बहुत समय पहले की बात है। एक जैन मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रिचाई। एक दिन वह एक गांव से गुजर रहे होते हैं, तभी एक आदमी पीछे से आया और उनको लकड़ी मारकर वहां से तेजी से भागने लगा। इस भागा दौड़ी में और रिचाई को चोट पहुंचाने के चक्कर में उस आदमी के हाथ से वहीं पर वह लकड़ी छूट गई। अब रिचाई उस लकड़ी को उठाकर उस आदमी के पीछे दौड़े और कहने लगे, मेरे भाई, अपनी लकड़ी तो लेकर जाओ। ये घटना पास में बैठे हुए एक दुकान का मालिक देख रहा होता है। उसने ऐसी विचित्र बात अभी तक पहले कभी ना देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा कि पागल हो गए हो क्या? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मारकर भाग गया और भला तुम उस लकड़ी को वापस करने की बात कर रहे हो। तभी रिचाई ने कहा कि एक बार की बात है, मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी उस पेड़ की एक शाखा टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने उस वृक्ष को भी उस समय कुछ नहीं कहा था, और आज भी इस आदमी के हाथ से ये लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी, तो भला इस आदमी को मैं कुछ क्यों कहूँ? अब रिचाई की ये बातें सुनकर उस दुकान के मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस दुकान के मालिक को बचपन से ही प्रतिशोध और दूसरे लोगों से बदला लेने की आदत पड़ चुकी थी। उसने कहा कि रिचाई, तुम पागल हो। किसी पेड़ की शाखा का गिरना और बात है, पर इस आदमी के हाथ से लकड़ी का गिरना ये कोई आम बात नहीं है। तब रिचाई ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि मेरे लिए तो सदा एक ही बात रही है। और ये कहते हुए अब रिचाई उस आदमी को दूसरी घटना के बारे में सुनाने लगे। एक बार मैं एक नाव चला रहा था, तभी एक दूसरी नाव जो खाली थी वह नदी के बहाव के साथ मेरी नाव से टकरा गई। मेरी नाव को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन मैंने उस खाली नाव को कुछ भी नहीं कहा। जैन मास्टर रिचाई ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि किसी और के साथ मैं एक नाव में बैठा हुआ था, और एक दूसरी नाव जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वह नाव हमारी नाव से आकर टकरा गई। तो वह इंसान जो नाव चला रहा होता है, वह दूसरे नाव के मालिक को बहुत गालियां देना शुरू कर देता है। तब मैंने उससे कहा कि यदि मान लो कि वो नाव यदि खाली होती, तो उसमें भी क्या तुम उसे गालियां देते? तब उस आदमी ने कहा कि खाली नाव को मैं गालियां क्यों बकता? तब रिचाई ने कहा कि गौर से देखो, ये नाव भी हिस्सा है उस विराट लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी हिस्सा है उस विराट लीला का। भला नाव को माफ कर देते हो और इंसान को नहीं। शायद वह दुकान का मालिक भी उनकी बातों को नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है, जो महान डाकू अंगुली मार को भी माफ कर दे। क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि माफ करना तो होता नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर से आता है। और एक बार यदि घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस उसे माफ करते हैं। क्योंकि जैन मास्टर रिचाई कहते हैं कि सब उस विराट का हिस्सा है, सब उस विराट की लीला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कहानी ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।